स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर के इस अगले पार्ट में आपका स्वागत है। यदि आप इस वीडियो पे नए हो और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको क्रम से इसको सीखने में आपको मदद मिलेगी। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ट्रेड करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। इसमें हमने कैंडलस्टिक जो पैटर्न था उसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम आगे जो कैंडलस्टिक के अगले भाग है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हो सके तो आप इसको नोट करके रखोगे तो आपको सीखने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला हो गया 1 कैंडल पैटर्न, दूसरा 2 कैंडल पैटर्न और तीसरा हो गया 3 कैंडल पैटर्न। इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली हो गई 1 कैंडल पैटर्न। इसमें पहली कैंडल लाल, दूसरी हरी और ये तीसरी प्लस जैसी दिखाई दे रही है। इस प्लस जैसी दिखाई देने वाली कैंडल को टेक्निकली भाषा में डोजी कैंडल बोलते हैं। और इस कैंडल की क्या विशेषता है कि ये लगभग ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों लगभग ये समान होती है और इसमें बॉडी ना का बराबर होती है और इसका काम होता है ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि जब कोई स्टॉक अब ट्रेंड में चल रहा होता है और ऊंचाई पर अगर ये दिखाई दे, ये कैंडल बनती है तो उसमें डाउन ट्रेंड की साइन बनती है। और यदि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसमें ये कैंडल नीचे बनती है तो इसका साइन होता है कि अब यहाँ से वापस ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो इस डोजी में ये 4 कैंडल होती है। अब डोजी में ये 4 कैंडल दिखाई देगी, ग्रेवस्टोन, ट्रेडिशनल, ड्रैगन फ्लाई और लॉन्ग लेग। तो ग्रेवस्टोन है, ये कैंडल क्या काम करती है? ये कैंडल बीरिश कैंडल होती है, यानी कि ट्रेंड को नेगेटिव की ओर ले जाती है। तो जो सबसे पहले नीचे का पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस है। यहाँ से ये वापस ऊपर की ओर जाता है स्टॉक को लेके और वापस क्लोजिंग के समय ये वापस उसी लेवल पे जहाँ पे इसने ओपन दिया था तो उसी लेवल पर ये वापस आके बंद हो जाती है। इस प्रकार ये नेगेटिव कैंडल होती है। टेक्निकली चार्ट होता है, उसमें लेटेस्ट एक्शन होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे किसी शेयर में 50 रुपये पर यहाँ पे ये ओपन हुआ और ऊपर तक गया ये 60 रुपये और वापस इसने क्लोजिंग दे दी 50 रुपये पर। तो इस हिसाब से इसमें लेटेस्ट एक्शन हुआ कि शेयर प्राइस 60 रुपये से वापस 50 रुपये पे आ गई। तो इस प्रकार वहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे और वो सेलर वहाँ पर एक्टिवेट हो गए। तो इस प्रकार ये एक बीरिश कैंडल हो गई। इसके उल्टी हो गई ड्रैगन फ्लाई। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 100 रुपये थी और वो नीचे तक गया 80 रुपये और वापस उसने क्लोजिंग दे दी 100 रुपये पे। इस प्रकार लेटेस्ट एक्शन इसमें यह हुआ कि वहाँ पे बायर वो स्ट्रॉन्ग थे, वो स्टॉक को 80 रुपये से 100 रुपये लेके गए। इस प्रकार ये कैंडल बुलिश पैटर्न को इंडिकेट करती है। इस प्रकार ये इस ग्रेवस्टोन का उल्टा हो गया ड्रैगन फ्लाई। अब जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही है और इन कैंडल बनने के बाद ये ग्रेवस्टोन कैंडल बन गया। तो इस कैंडल बनने के बाद हमको इंतज़ार करना है क्योंकि ये केवल इंडिकेटर के रूप में काम करता है। इसके बनने के बाद एक अगर रेड कैंडल बन गई तब हमारा कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ से ट्रेंड है वो रिवर्सल हो गया है, यहाँ पे इसका अप ट्रेंड ख़त्म हो गया है तो हमको इसमें एग्जिट होना है या यहाँ पे कोई फ्रेश सेलिंग करनी है। तो इस कैंडल बनने के तुरंत बाद हमको एग्जिट नहीं होना है, उसके बाद एक कन्फर्मेशन मिलना ज़रूरी होता है, उसी के बाद हमको इसमें से एग्जिट होना है। ये ग्रेवस्टोन कैंडल है, ये हो गया बीरिश कैंडल, लेकिन ये हो गया इंडिकेटर। इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिकेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन मिला अपने को इस अगली कैंडल बनने के बाद कि हाँ यहाँ से ट्रेड वो रिवर्स हो गया है, यहाँ से अपने को एग्जिट होना है। तो इस प्रकार इस कन्फर्मेशन कैंडल के बाद ही अपने को लेटेस्ट एक्शन लेना है, केवल इंडिकेटर देख के ही अपने को एक्शन नहीं लेना है। अब इसका उल्टा ड्रैगन फ्लाई कैंडल, कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और चलने के बाद ये कैंडल बन गई। तो इस कैंडल बनने के बाद अपने को एक वहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल है उसको वेट ज़रूर करना है। उस कैंडल
बनने के बाद ही उसमें स्टॉक में फ्रेश एंट्री करनी है, वहाँ पे ख़रीदारी करनी है। तो इस कैंडल को देखने के बाद अपने को एक्टिव हो जाना है और इस लेवल पे अपने को ख़रीदारी करनी है। इम्पोर्टेंट होता है वो कन्फर्मेशन ज़रूरी होता है। अब जो ट्रेडिशनल कैंडल है इसमें क्या होता है कि ये एक स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये बन गया। अब इसके बाद कन्फर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो इसके लिए कन्फर्मेशन अगर रेड कैंडल हो गई तो यहाँ पे अपने को एग्जिट मारना है। तो ये डोजी कैंडल है, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में काम करता है। डाउन ट्रेंड में भी करता है और अप ट्रेंड में, दोनों में। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये कैंडल बन गई, तो इसके बनने के बाद कन्फर्मेशन अपने को मिलने के लिए इंतज़ार करना है। इंतज़ार होने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो उस लेवल पे अपने को वापस ख़रीदारी करनी है। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में अपने को दिखाई दे सकता है। ट्रेडिशनल और ये लॉन्ग लेग ये दोनों सेम ही है। यदि किसी स्टॉक के ऊपर में बनती है और वहाँ पे वापस कन्फर्मेशन होता है तो वहाँ से डाउन ट्रेंड, और यदि डाउन ट्रेंड में बनती है तो वहाँ से कन्फर्मेशन होने के बाद अप ट्रेंड होता है। इस प्रकार ये दोनों सेम हो गई। और ये दो ग्रेविस्टोन और ड्रैगन फ्लाई एक दूसरे की उल्टी हो गई। तो आज के सेशन में हम केवल यही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम वापस एक और नई कैंडल होगी हैमर और हैंगमैन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।